सात संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी सदगुरु माता जी की कृपा से आप सभी के बीच उपस्थित हुई। दासी के विचार का विषय है गृहस्थ के साथ साथ भक्ति कैसे करें। सात संगत जी भक्ति देखा जाता है पुरातन काल से ही तो महिलाओं में पूजा पाठ करने की ज़्यादा ललक होती है, रुझान होती है, ये ज़्यादा करती हैं। इसीलिए सदगुरु बाबा जी ने ही ये महिला सत्संग का विजन चलाया और इस पर जोर भी दे रही हैं या सदगुरु माता सुदीक्षा जी। इसका कोई रीज़न या कारण होगा। सत्संग जी एक लड़की या लड़का चाहे जितनी उम्र का हो जाए, जब तक वो शादीशुदा नहीं होता है गृहस्थ नहीं कहलाता है। शादी होने के बाद ही दोनों गृहस्थ धर्म को अपनाकर गृहस्थ जीवन में कदम रखते हैं। दूसरे शब्दों में उनकी जिंदगी की नई शुरुआत होती है। यदि यहीं पर सदगुरु की कृपा से उनके जीवन में ब्रह्म ज्ञान की बख्शिश हो जाए या पहले से हुई हो तो इनका जीवन सुगम और सुंदर हो जाता है। दोनों एक दूसरे में ब्रह्म का रूप, ब्रह्म का दर्शन करके आदर सत्कार देते हैं, सम्मान देते हैं। क्योंकि संसार में सभी लोग सम्मान चाहते हैं। ब्रह्म ज्ञान की दात से सराबोर बालिका जब वह सदगुरु की कृपा से ससुराल में पहुंचती है तो वहाँ सभी में अपने सदगुरु को देखती है, इस निरंकार का रूप देखती है और सभी को आदर सम्मान देती है। बदले में वह भी सम्मान का पात्र बनती है, उसको भी आदर सम्मान मिलता है। सत्संग जी ऐसी हमारी दशा जब रहती है तो हम सभी के प्यारे दुलारे हो जाते हैं। पवित्र अवतार वाणी में सदगुरु फरमा रहे हैं, हरि का रूप समझकर हर एक के संग प्यार करो, भली बुरी हर शय अंदर प्रभु का ही दीदार करो। सभी को हरि का रूप मानकर, सभी का हरि का अंश मान करके सबके साथ ही हमें प्यार करते जाना है। और प्यार तभी संभव है जब सब में हम परमात्मा को अर्थात अपना रूप देखेंगे। जो मैं हूँ वही अगला है, मेरा इसका रिश्ता कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है, ये मेरा सबसे सगा है, तो हम प्यार करने लगते हैं। चाहे कोई भला हो या बुरा हो, उसका अपना जीवन है, लेकिन हमें अपनी तरफ से उसकी भलाई बुराई की तरफ नहीं देखना है। हमारा कार्य है कि बस उससे हम प्यार ही करते जाएं, प्यार ही करते जाएं। सत्संग जी बच्ची अगर ऐसा ही व्यवहार करती है तो ऐसे व्यवहार को देख करके परिवार के सभी सदस्य भी उसका आदर सम्मान करते हैं। घर में जब बच्ची जन्म लेती है, वह चाहे रूप रंग में कम ही हो, सभी लोग उसे दिल से स्वीकार करते हैं और प्यार करते हैं। कोई भी माँ बाप ऐसे नहीं हैं उनका बच्चा रूप रंग से कमतर है तो उसका अवहेलना करें। वहीं जब हम बेटे की शादी के लिए लड़की तलाशते हैं तो वहाँ दिल का प्रयोग नहीं बल्कि दिमाग का प्रयोग करते हैं, बुद्धि का प्रयोग करते हैं। हमारी बुद्धि क्या बाहरी आवरण देखती है, ये मनों की गहराई तक नहीं पहुँचती है, ये दिल की पहुँच से बाहर है। बाहर से ही परख करती है। बाहर की परख में रूप कैसा है, रंग कैसा है, लंबाई कैसी है, डिग्रियाँ कितनी हैं अर्थात कितनी पढ़ी लिखी है, इस सब का मिलान करते हैं। अगर हमारा मन पसंद ये सब मिला तब तो रिश्ता बना, नहीं तो वहीं पर ख़त्म हो जाता है। यही बालिका जब अपने घर में आती है तब उसे हम दिल से प्यार नहीं कर पाते हैं।
उसकी छोटी सी गलतियों को ताड़ बनाकर, तिल से ताड़ बनाकर उभारते हैं। परिणाम यह होता है, यह निकलता है कि उसकी तरफ से भी प्रतिशोध की भावना जागृत हो जाती है, जिसका खामियाजा हम सभी को भुगतना पड़ता है। साध संगत जी, सदगुरु की कृपा से जो परिवार इनके दर से जुड़ गए हैं, सदगुरु के चरणों से जुड़ गए हैं, वहाँ रिश्ता दिमाग से नहीं दिल से जुड़ता है। सदगुरु के दर से जो परिवार नहीं जुड़ गए, अर्थात जो भी सब में इस निरंकार का रूप देख रहा, निरंकार का दर्शन कर रहा है, वो बाहरी आवरण को ना देख करके, बाहरी चीज़ों को ना देख करके उसके मनु तक पहुंचता है, मनु की गहराई तक पहुंचता है, उसकी भावनाओं को देखता है। अगर भावनाओं को देखता है, उसके पसंद हुई कि हाँ इस बच्चे की आचरण अच्छा है, ये सम्मान करने वाली है, ये विनम्र है, आदि आदि चीज़ें, ये गुण देख करके बच्ची को स्वीकार कर लेते हैं। और वो बच्ची हमारे घरों में आ करके सब में इस सदगुरु का रूप देखते हुए पूरे परिवार का सम्मान करती है, और हम भी उसको दिलो दिमाग से स्वीकार करते हैं, प्यार करते हैं। साथ संगत जी, ऐसे परिवार में स्वर्ग का नज़ारा आ जाता है, स्वर्ग जैसी स्थिति होती है। स्वर्ग कहीं बाहर से नहीं आता है साथ संगत जी, हमारे दिल और दिमाग में स्वर्ग बैठा है। अगर हम चाहें अपने घर को स्वर्ग बना लें और चाहें हम नरक बना लें, तो हम जैसा व्यवहार करेंगे, आगे वाला भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। हम जिस नज़रिए से जिस अगले को देखेंगे, वही नज़रिया अगला भी हमारे साथ देखेगा। तो आइए साथ संगत जी, सदगुरु माँ की कृपा से हम सभी सदगुरु का ही निगाह मिली है, तो सदगुरु की निगाह से सबको देखें और पूरे संसार से प्यार करते चले जाएं। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।